अब इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ गया। तो देखिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो ये तो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल करिए, देखिए फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल क्या है, द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज इधर का। तो आपको पता है कैसे सॉल्व होगा, पता है क्या होता है, एमपीसी इक्वल्स टू मल्टीप्लाई निकालना है तो आपको पता है के इक्वल्स टू क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। तो बस इससे निकल जाएगा। एमपीसी की वैल्यू दे रखी है तो 0.6, तो 0.6 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.4 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगा। फिर इस तरीके से आप निकाल लोगे। फिर एमपीएस में क्या होता है, के इक्वल्स टू 1/एमपीएस होता है। तो इसमें तो डायरेक्ट डिवाइड करना है, इसमें तो आपको डायरेक्ट ही डिवाइड करना है, तो उसमें तो माइनस करके फिर डिवाइड करना है, इसमें डायरेक्ट ही करना है। तो ये फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन हमने पढ़ा है और पूरा इनका न्यूमेरिकल एग्जांपल सब पढ़ा है। तो बस अब डायरेक्ट आपको वैल्यू रख के दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर देने, तो ये सारे आंसर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में थर्ड वाला करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है इंक्रीज ऑफ 500, मतलब डेल आई दे रखा है आपको। डेल आई कितना दे रखा है 5000 एन इकोनॉमिक रिजल्ट एंड द इंक्रीज इन इनकम। फिर डेल वाई दे रखा है, कितना दे रखा है 20,000। देन कैलकुलेट एमपीसी, और आपको निकालना क्या है, एमपीसी आपको फाइंड आउट करना। ये क्या क्वेश्चन है, यस यही है। यस सर। तो अब देखिए बच्चे, आपको पता है कि एमपीसी निकालना है तो एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एमपीसी इक्वल्स टू डेल सी अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और एक जो के का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के इक्वल्स टू क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो अब यहाँ हम रिलेशन कह रहे हैं कि यार किससे सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ डेल वाई दे रखा है, डेल आई दे रखा है, तो वैसे तो यहाँ से ये डेल सी भी निकल के सोल्व हो सकता है, बट ये वाला जो प्रोसीजर है यहाँ देखें डेल के वाला, तो ये ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है कि यहाँ हम मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकते हैं पहले। तो देखो के क्या होता है, के इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल आई, तो ये निकल सकता है। तो क्या आ जाएगा बताओ, इनकम में चेंज कितना है 1000/5000 तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 4। तो ये मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई फर्स्ट पार्ट। अब मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई तो इसमें भी रख दो, इस वाले के अंदर रखोगे तो अब ये आपको पता है कि के इक्वल्स टू क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो इसमें रखेंगे तो के क्या है 4 इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। ना अभी इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 एमपीसी इक्वल्स टू 1। तो ये इधर जाके क्या होगा, प्लस तो ये हो जाएगा 4 एमपीसी इक्वल्स टू, इधर जाके 4 माइनस 1, तो ये 4 एमपीसी इक्वल्स टू क्या हो गया 3। अब एमपीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/-3/-4 3/4। तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ 0.75। यस और अगर आप चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ एमपीसी आपको पता है कि डेल वाई क्या होता है, डेल वाई इक्वल्स टू डेल सी प्लस डेल आई होता है क्या। यस सर। तो क्या हम ये यहाँ निकाल सकते हैं डेल वाई, डेल सी निकाल सकते हैं, डेल सी इक्वल्स टू डेल वाई माइनस डेल आई। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 20,000 माइनस 5,000, तो कितना आ गया 15,000। और अब इसमें वैल्यू रखोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 15,000 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, तो वही हो गया और 3/4 हो जाएगा। यस और नो, डायरेक्ट भी आ जाएगा, बिल्कुल इजी सा हो जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ क्या कर दो, आपको पता है कि क्या होता है
मतलब बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको पता है कि MPC इक्वल्स टू क्या होता है, डेल सी अपॉन डेल वाई। तो क्या हो जाएगा, डेल सी कितना आ गया 15,000 और ये कितना है 20,000। तो अल्टीमेटली वही 3/4 होके क्या आ जाएगा 0.7। 0.7. तो ये तो और भी इजी है। अगर मान लो ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी टफ लग रही है आपको, तो वो इजी तरीका भी है निकालने का। यस और नो, बोलिए। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए। ये तो हो जाना चाहिए अब। ये तो वैसा, ये जब थर्ड हो गया तो फोर्थ तो हो जाता है बच्चे। फिफ्थ को ट्राई, देखो इसमें वही तो है भाई, अगर शॉर्टकट देखो तो MPC इसमें दे रखा है, ठीक है। तो MPC से क्या निकल जाएगा, मल्टीप्लाई निकल जाएगा, सीधा सा है। और मल्टीप्लायर आने के बाद में चेंज इन इनकम डायरेक्ट निकल जाएगा, उसमें डेल वाई करके, बिल्कुल इजी सा है ये तो। ना अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब ये भी कर लोगे, ये भी वैसे ही है। देखो इसमें अब MPS से मल्टीप्लाई निकल जाएगा, 1/MPS 0.5, तो ये 5 निकल जाएगा। और फिर चेंज इनकम निकालनी है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है, निकालना क्या है चेंज इन इनकम। तो ये भी बिल्कुल सेम ही है, या MPC दे रखा था और मल्टीप्लाई निकालना, या MPS दे के मल्टीप्लाई निकाल के सॉल्व करना है। तो 4, 5 दोनों सेम ही पैटर्न के हैं, तो आप इजीली कर लोगे। इन इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू इंक्रीज इन इनकम विच इज 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए बच्चे, इसमें ये वाला इक्वेशन काम कर रहा है। ये कह रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी में जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, हमने पढ़ाया था कि उससे क्या होता है चेंज इन वाई होता है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, देखिए इन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मान लो इसमें एक्स इंक्रीज ले लेते हैं हम, एक्स का चेंज हुआ, एक्स इसको मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विच इज 3 times मोर। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3x। तो मोर टाइम भी आता है और 3 times, या तो 3 times आता है तो 3x मान लेते हैं, बट मोर 3 times, मोर देन 3 times आ रहा है तो उसको x प्लस 3x हम कर लेंगे। पता है कि इसका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। तो k इक्वल्स टू चेंज इन y, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3x 4x, और ये x है ही, तो हम ये रख दें 4x अपॉन, या इसको ऐसा कर लें 4x, हाँ, और क्या करते हैं यहाँ x, तो x से x तो मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो अब मल्टीप्लायर 4 आ गया, तो फिर आगे तो सोल्व हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, अब आपको क्या निकालना है MPC, तो फिर पहले हमने सॉल्व किया वही प्रोसीजर चलेगा पूरा, कि 1 k इक्वल्स टू क्या होता है 1/1 माइनस MPC, बिल्कुल सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो ये 4 आ जाएगा, बिल्कुल सेम, ये सारा सब कुछ सेम हो गया, 1/MPC, और ये क्या हो जाएगा 4, और ये 1 माइनस MPC इक्वल्स टू 1, और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 MPC इक्वल्स टू 1, और ये 4 MPC इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 4 माइनस 1, और ये फाइनली क्या, ये इधर ले लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा MPC इक्वल्स टू 3/4 और 0.75। ठीक है बच्चे, क्लियर है क्या। देखिए नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आप, देखिए समझने की कोशिश करिए। 7 यहाँ लिखा हुआ है कि इन एन इकोनॉमी विथ एवरी इंक्रीज इन इनकम 10% ऑफ द राइज इन इनकम इज सेव्ड। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लो इनकम हमारी 100 है, अज्यूम करके करना पड़ेगा। तो अगर हम ये इसको अज्यूम करके करेंगे तो इसका मतलब ये MPS निकल गया। मतलब MPS की डेफिनेशन यही होती है बेसिकली, MPS इक्वल्स टू क्या होता है डेल S अपॉन डेल वाई। तो अब अगर आपको कह रहा है कि सपोज आपने चेंज इन इनकम 100 मान लिया, तो उसका 10% क्या हो रहा है सेव हो रहा है। तो क्या लिखेंगे
10/100 ही लिखेंगे उसको, मतलब परसेंटेज 100 एज्यूम करके चलें तो उसको क्या लिखेंगे, सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि इन एन एवरी इकोनॉमी विद एवरी इंक्रीज इन इनकम, मतलब कोई भी इंक्रीज उसका 10%, तो हमने 100 को लेके उसका 10% को 10% कैसे लिखेंगे, 10/100। तो बताओ एमपीएस की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 0.1। ये हमारे पास एमपीएस आ गया। अब आगे क्या बोल रहे हो, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट दे रखा है और कैलकुलेट चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन। तो अब आपको यहाँ ये डेल आई माना जाएगा, तो डेल आई आपको दे रखा है 120। अब आपको निकालना है डेल वाई, और ये क्या निकालना है आपको, डेल सी। ये दो चीज़ें निकालनी है। तो क्या अब यहाँ मल्टीप्लाई निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, के इक्वल्स टू 1/MPS। तो ये 1 क्या हो जाएगा, 0.1, तो कितना आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई 10 आ गया। अब जब ये 10 आ गया तो हमें पता है कि मल्टीप्लायर इक्वल्स टू क्या होता है, के इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल आई। तो डेल वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो डेल वाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, के कितना है 10 इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल आई 120। तो डेल वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 1200। ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट क्या है, आपको डेल सी निकालना है। तो डेल सी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि डेल वाई इक्वल्स टू क्या होता है, डेल सी प्लस डेल आई। तो डेल वाई आपके पास आ गया। सॉरी, अब डेल आपको क्या निकालना है, एस सी निकालना है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल लो, डेल सी इक्वल्स टू डेल वाई माइनस डेल आई। तो ये क्या आ जाएगा, डेल सी इक्वल्स टू ये कितना है 1200, और डेल आई कितना है 120। तो कितना आ रहा है 1080। यस सर। और और वैसे अगर फॉर्मूले से निकालेंगे तो वैसे निकाल सकते हो आप एमपी, वैसे भी चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो क्या आ रहा है। ये क्या आंसर, Yes, sir. हाँ यही दे रखा है। वैसे क्रॉस चेक भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल सी अपॉन डेल वाई। तो इससे भी निकाल सकते हो आप। तो आप इससे पहले एमपीसी निकाल लो, ठीक है। सॉरी, इससे एमपीसी निकल जाएगा 0.9, क्योंकि आपको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है 1 होता है। तो एमपीसी क्या आ जाएगा 0.9। फिर आप चाहो तो 0.9 लेके वैसे करोगे तो भी आंसर यही आएगा। तो इसे क्रॉस वेरीफाई भी हम कर सकते हैं। 8 हमने दोनों, ये इक्विलिब्रियम वाला है, हमने इसको एस इक्वल्स टू आई अप्रोच से भी कर लिया, इसको ए डी इक्वल्स टू ए एस से भी कर लिया। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9, वो भी हमने ए डी इक्वल्स टू ए एस अप्रोच से भी करना है, और एस इक्वल्स टू आई से भी हमने कर लिया। अभी तक भी नहीं किया आपने तो प्लीज़ दोनों से करना है, दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। इसको तो मैंने दोनों से करवा ही दिया था 8 को तो, और 9 मैंने आपको क्या किया था, खुद को करने के लिए दिया था। तो कोई लिखा हुआ है गिवन द स्टेट इजंट ट्रू और फॉल्स, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, Sir, false. तो आंसर लिखा हुआ है नो एपीएस कैन, क्या हो सकता है नेगेटिव। तो अभी आपको बता देंगे कैसे। तो इसके लिए देखिए, आपको पता है कि एपीएस इक्वल्स टू क्या होता है, It's a formula. ऐसा वाई। और आपको पता है कि जब क्या होगा, जो वाई जो सी है वो ग्रेटर देन वाई होगा, तो आपकी सेविंग क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो उस टाइम में तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं, जिसका मतलब एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन सी ग्रेटर देन वाई। तो उस केस में एपीएस क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। और रीजन आप देखोगे, ये लिखोगे आप कि नो एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन एपीसी इज मोर देन
इनकम लेवल या सी ग्रेटर देन इनकम लेवल, एक ही बात है। अब नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वेरीज बिटवीन जीरो और इन्फानाइट। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? तो यहाँ तो यस लिखा है, बाकी इसको आपको जस्टिफाई करना है। तो आपको पता है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। यस, तो एक बार आप MPC की वैल्यू क्या रखो, 1 रख के देख लो, और एक बार MPC की वैल्यू क्या रख लो, 0। तो अपने आप आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो एक बार हम 1 रख के देखें तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, तो क्या आ रहा है, इन्फानाइट आ रहा है। और अगर यहाँ 0 रखें तो क्या आएगा, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0, तो 1/1 इक्वल्स टू 1। तो अब हम कह सकते हैं कि MPC की वैल्यू किस में लाई करेगी, तरीके से आप बता सकते हैं कि MPC की मैक्सिमम वैल्यू ले लो और बोलो। तो ये चैप्टर नाउ कंप्लीट, चैप्टर 8 हमारा भी कंप्लीट हो गया है बच्चे।